औषधियों के वर्गीकरण से संबंधित आज अपन देखेंगे फार्मास्यूटिकल से संबंधित वर्गीकरण, यानी कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों में औषधि किस किस प्रकार से बोलस बनाई जाती है, टेबलेट बनाई जाती है, साइरप बनाया जाता है, ठीक है ना, लोशन बनाया जाता है। तो उनके वर्गीकरण अपन फार्मास्यूटिकल वर्गीकरण देखेंगे आज अपन ड्रग्स का। औषधियों का फार्मास्यूटिकल वर्गीकरण में सबसे पहले अपन देखते हैं पाउडर। अब पाउडर क्या होता है? ठोस औषधियों को बारीक पीसकर बनाया जाता है। कोई सी भी ठोस औषधि होती है उसको बारीक बारीक पीसकर पाउडर का रूप दे दिया जाता है, उसे पाउडर कहते हैं, ठीक है ना। कोई समझने वाली बात ही नहीं। आगे आता टेबलेट या पिल्स। टेबलेट या पिल्स किसको बोलते हैं? जब पाउडर अपन ने बना लिया था उसी पाउडर की छोटी गोलियों को रूप में, उसी पाउडर को क्या छोटी छोटी गोलियों के रूप में या तो अंडाकार गोली रहेगी या गोलाकार आकार कर देंगे, उसको बनाया जाता है। टेबलेट या पिल्स किसको बोलते हैं? छोटी गोलियों को बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। गोलाकार अंडाकार साइज़ कुछ भी हो सकता है, लेकिन छोटी छोटी जो गोलियाँ होती हैं उनको टेबलेट्स बोलते हैं। वहीं अगर उनका आकार बढ़ा दिया जाता है तो उनको बोलस या बोल कहते हैं, ठीक है ना। बोलस या बोल क्या? औषधियों को बड़ी गोली के रूप में, छोटी गोली के रूप में टेबलेट बोलेंगे और बड़ी गोली के रूप में बोलस बोलेंगे, ठीक है ना। आगे आता है कैप्सूल। अब कैप्सूल क्या होता है? औषधियों को जिलेटिन के आवरण में रखा जाता है। जो औषधि होती है ना उसको जिलेटिन के अंदर भर दिया जाता है और पैक कर दिया जाता है। तो जिलेटिन के आवरण के अंदर अगर औषधियों को रखा गया है तो क्या कैप्सूल कहलाता है। कैप्सूल में औषधियों को जिलेटिन के आवरण के अंदर रखा जाता है। पेसरी, अगला अपने पास आता है पेसरी। ग्लिसरीन की बनी गोलियाँ होती है ये, जिन्हें वेजाइना में रखा जाता है। क्या बोल रहा हूँ? ग्लिसरीन की बनी हुई गोलियाँ जिन्हें वेजाइना में रखा जाता है क्या कहलाती है? पेसरी कहलाती है। आगे आती है सपोजिटरी। सपोजिटरी क्या होती है? ग्लिसरीन की बनी गोलियाँ जिन्हें रेक्टम में रखा जाता है। देखो, ग्लिसरीन की बनी गोलियाँ जिन्हें रेक्टम में रख रहे हैं सपोजिटरी बोल रहे हैं, जबकि वही गोलियों को अगर वेजाइना में रख रहे हैं तो पेसरी। वेजाइना के माध्यम से अगर अपन गोली दे रहे हैं तो पेसरी कहलाती, वहीं अगर रेक्टम के माध्यम से दे रहे हैं तो सपोजिटरी कहलाएगी। आगे आता है इलेक्चुरी, यानी कि चटनी। औषधियों को चटनी के रूप में, ठीक है, चटनी के रूप में बनाया जाता है, फिर उनको चटाया जाता है। तो इलेक्चुरी के अंतर्गत औषधियों को चटनी के रूप में बना दिया जाता है। आगे आता है ऑइंटमेंट। अब ऑइंटमेंट क्या होता है? इसमें औषधियों को जेल, याद रखना, जेल, वेस्लिन अथवा पैराफिन में मिलाकर बनाया जाता है। क्या? या तो जेल होता है, वेस्लिन या पैराफिन। औषधि जो है ना उसको या तो जेल, वेस्लिन अथवा पैराफिन, जेल में मिलाएंगे या वेस्लिन अथवा पैराफिन में मिलाया जाता है, ठीक है। इसमें तेल की मात्रा कितनी होती है? 80% एवं पानी 20% होता है ऑइंटमेंट में। पानी की मात्रा कम, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है ऑइंटमेंट में। क्या बोल रहा हूँ मैं? ऑइंटमेंट को समझिएगा। इसमें औषधियों को या तो जेल, वेस्लिन या पैराफिन में मिला दी जाकर। औषधि को किस में मिला देंगे? जेल, वेस्लिन या पैराफिन में मिलाकर बनाया जाता है। इसमें तेल 80% होता है, पानी 20% होता है ऑइंटमेंट के अंतर्गत, ठीक है ना। ऑइंटमेंट में तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। ऑयल, ओ से ऑयल, ओ से ऑयल, ऑयल की मात्रा 80%, पानी की मात्रा 20%, जेल, वेस्लिन या पैराफिन में मिलाकर। आगे आता है पेस्ट। अब पेस्ट क्या होता है? औषधियों को पानी में घोलकर स्टार्च अथवा पैराफिन के साथ मिला दिया जाता है। क्या बोल रहा है? औषधि को अपन ने पानी में घोल लिया, उसके बाद उसको या तो स्टार्च या पैराफिन के साथ मिला दिया जाता है तो अर्धठोस औषधि बनेगी, ठीक है ना। जैसे बिस्मिथ सब नाइट्रेट, आयोडोफार्म, पैराफिन, ये आता है पेस्ट के अंतर्गत, यानी कि औषधि का पेस्ट बना दिया जाता है। औषधि को घोलकर अच्छे से पानी में घोल लिया औषधि को, उसके बाद पैराफिन के साथ मिला दिया जाता है। स्टार्च या पैराफिन के साथ मिला देंगे। औषधि को पानी में घोलकर स्टार्च अथवा पैराफिन के साथ मिला दिया जाता है तो अर्धठोस औषधि बनती, जिसे पेस्ट कहते हैं। इसमें आता है बिस्मिथ सब नाइट्रेट, आयोडोफार्म, पैराफिन, ठीक है ना। आगे आता है लोशन। अब लोशन क्या होता है समझिएगा। लोशन क्या होता है? औषधियों को पानी के साथ मिलाकर तैयार किया जाता है। इसमें पानी की मात्रा क्रीम की अपेक्षाकृत अधिक होती है। देखो, औषधि को पानी के साथ मिलाकर लोशन बना दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि क्रीम की अपेक्षाकृत अधिक होती है। पानी की मात्रा क्रीम की अपेक्षाकृत अधिक, यानी पानी ज़्यादा होता है लोशन में। जैसे बॉडी लोशन देखा है ना, बॉडी लोशन में भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है क्रीम की अपेक्षा। तो लोशन में क्या बोलते हैं कि औषधि है उसको पानी के साथ मिला दिया, औषधि को पानी के साथ मिला दिया तो लोशन बन गया। पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है इसमें, जैसे बॉडी लोशन। और पेस्ट में क्या करते हैं अपन? पेस्ट में औषधि को पानी में पहले घोला, उसके बाद उसको स्टार्च या पैराफिन के साथ मिला दिया। वहीं ऑइंटमेंट में अपन ने क्या करा था? औषधि को जेल, वेस्लिन अथवा पैराफिन में मिलाकर बना दिया। इसमें पानी की मात्रा कम थी ऑइंटमेंट में, जबकि लोशन में पानी की मात्रा ज़्यादा है। आगे अपन देखते हैं पॉलिटिक्स, ठीक है ना। पॉलिटिक्स
पोल्टिक्स क्या है देखो, त्वचा की सूजन, दर्द से राहत हेतु प्याज, चिकनी मिट्टी आदि को हल्का गर्म करके कपड़े में डालकर बांधना। क्या बोलेंगे, अगर कहीं दर्द हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो इसमें अपन या तो प्याज लेंगे या चिकनी मिट्टी को हल्का सा गर्म करके कपड़े पर डालकर उसको बांध देंगे, तो उसको पोल्टिक्स बोलेंगे। यानी कपड़े के माध्यम से कपड़े में डालकर रखकर अपन ने त्वचा की सूजन या दर्द से मुक्ति हेतु प्याज या चिकनी मिट्टी को हल्का गर्म करके कपड़े में डालकर बांधना पोल्टिक्स कहलाता है। इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर, इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर क्या है, इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर क्या है, इसमें औषधियों को कैनवास पर फैलाकर चिपचिपे पदार्थ, चिपकने वाले पदार्थ द्वारा शरीर पर चिपका दिया जाता है। इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर में क्या करते हैं, औषधि को कैनवास पर फैला दिया, उसके बाद जैसे चिपचिपे पदार्थ या चिपकने वाले पदार्थ द्वारा शरीर पर चिपका दिया जाता है, इम्प्लास्ट्रम प्लास्टर कहलाता है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला वर्गीकरण देखते हैं, स्प्रिट क्या होता है, वाष्पशील औषधियों को एल्कोहल के साथ, कोई सी औषधि अगर वाष्पशील है उसको अगर एल्कोहल के साथ घोल दिया और जो दवाई बनी उसको स्प्रिट बोलेंगे। ठीक है ना, स्प्रिट, वाष्पशील औषधि को एल्कोहल के साथ घोलना स्प्रिट। जबकि एलिक्जर क्या है, शक्कर का संतृप्त घोल, औषधि एवं एल्कोहल को मिल, इसमें एकदम शक्कर का संतृप्त घोल है, औषधि है, एल्कोहल, इनको अगर मिला दिया तो एलिक्जर बनेगा। एलिक्जर में क्या क्या, शक्कर का संतृप्त घोल, औषधि एवं एल्कोहल को मिलाकर एलिक्जर बनाया जाता है। देखो स्प्रिट में तो वाष्पशील औषधि और एल्कोहल है, जबकि एलिक्जर में क्या बोल रहा हूँ मैं, एलिक्जर में क्या है, शक्कर का संतृप्त घोल, औषधि एवं एल्कोहल, शक्कर का संतृप्त घोल, औषधि एवं एल्कोहल, एलिक्जर। साइरप में शक्कर का संतृप्त घोल और औषधि क्या है, साइरप में शक्कर का संतृप्त घोल में औषधि को मिला दिया, शक्कर के संतृप्त घोल में अगर औषधि को मिला दिया तो साइरप बन जाएगा वहीं। ठीक है ना। अब मिक्सर क्या होता है, दो या दो से अधिक औषधियों को मिलाकर बनाया जाता है मिक्सर में क्या, दो या दो से ज़्यादा औषधियों को मिला देंगे। देखो ठीक है ना। और साइरप में देखो, साइरप और एलिक्जर में देखो, शक्कर का संतृप्त घोल एलिक्जर में भी होता है, शक्कर का संतृप्त घोल होता है, औषधि होता है और एल्कोहल होता है एलिक्जर में शक्कर का संतृप्त घोल, औषधि और एल्कोहल, जबकि साइरप में शक्कर के संतृप्त घोल में औषधि होती है। ठीक है ना। फिर आता है टिंचर क्या होता है, अवाष्पशील औषधि को एल्कोहल के साथ, अगर वाष्पशील औषधि को एल्कोहल के साथ घोलेंगे तो स्प्रिट बन जाएगा, जबकि अवाष्पशील औषधि को एल्कोहल के साथ घोलेंगे तो टिंचर बन जाएगा, टिंचर आयोडीन। ठीक है ना, टिंचर। कोलिरियम क्या बोल रहा हूँ मैं, कोलिरियम क्या है, यह आँखों में डाली जाने वाली दवाई, वे दवाएं जो आँख में डाली जाती है कोलिरियम कहलाती। कोलुनेरियम यह नाक में डाले जाने वाली दवा, और कोलूटोरिया यह गरारे करने। देखो विभिन्न अंतर समझिएगा यहाँ पे। कोलूरियम क्या बोल रहा हूँ मैं, कोलिरियम क्या है कि आँख में डाले जाने वाली दवाओं को कोलिरियम बोलते हैं। कोलूनेरियम नाक में डाली जाने वाली दवाओं को, और कोलूटोरिया गरारे को। कोलूरियम आँख में, कोलूनेरियम न से नाक, और कोलूटोरियम ट से ट्रेकिया गरारे करने वाली दवाएं कोलूटेरियम। आगे अपन पढ़ते हैं इमल्सन क्या होता है, पानी में अघुलनशील औषधि, वैसी औषधियाँ जो पानी में नहीं घुलती है, को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से एक मिश्रण तैयार की जाए, जो पानी में तो नहीं घुल रहे लेकिन किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से एक मिश्रण तैयार कर दिया जाता है, जिसे इमल्सन कहा जाता है। पानी में नहीं घुल गई तो तीसरे पदार्थ में घोल दिया। ठीक है ना। और इस प्रकार जो औषधि तैयार हो उसे इमल्सन कहेंगे। इमल्सन क्या है, पानी में अघुलनशील औषधियों को किसी तीसरे पदार्थ की सहायता से एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिसे इमल्सन कहा जाता है। लिकर, अब लिकर क्या है, इसमें अवाष्पशील औषधियों को पानी के साथ मिलाया जाता है। अवाष्पशील औषधि को पानी के साथ मिला दे तो लिकर कहलाएगा, और एक्वा वाष्पशील औषधियों को पानी के साथ। समझिए लिकर और एक्वा में अंतर। लिकर में अवाष्पशील औषधि को पानी के साथ मिला रहे हैं, जबकि एक्वा में वाष्पशील औषधि को पानी के साथ मिला रहे हैं। समझ में आया। लिकर में अवाष्पशील औषधि को पानी के साथ, जबकि एक्वा में वाष्पशील औषधि को पानी के साथ। ठीक है ना। लिनीमेंट, अगला आता है अपने पास लिनीमेंट। क्या होता है, इसमें औषधियों को तेल, याद रखें, तेल, पानी अथवा एल्कोहल में मिलाकर बनाया जाता है।
इसे मालिश के लिए उपयोग में लिया जाता है, जैसे तारपीन, कपूर का लिलीमेंट, तारपीन का लिलीमेंट, कपूर का लिलीमेंट अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो लिलीमेंट होता क्या है? एक तो औषधि है इसमें, दूसरा तेल है, तीसरा या तो पानी या एल्कोहल है। औषधि, तेल, पानी या एल्कोहल को मिलाकर लिनीमेंट बनाया जाता है। औषधि, तेल, पानी या एल्कोहल को मिलाकर लिनीमेंट बनाया जाता है, जैसे तारपीन लिनीमेंट, कपूर का लिनीमेंट। यदि लिनीमेंट का उपयोग आ सकता है क्वेश्चन में, तो क्या लिनीमेंट का उपयोग मालिश के लिए किया जाता है। क्रीम, नेक्स्ट अपने पास आता क्रीम। क्रीम क्या होता है? यह अर्ध तेली होती है, अर्ध तेली। इसमें तेल की मात्रा 50%, 50% पानी। क्रीम क्या होता है? अर्ध तेली होता है। 50% तेल की मात्रा होती है इसमें, 50% पानी की मात्रा होती है। ठीक है ना? हो गया लिनीमेंट। क्रीम हो गया, क्रीम अर्ध तेली होती है, 50% तेल की मात्रा में, पानी की मात्रा 50%। ठीक है ना? आगे देखते हैं अपन इन्फ्यूज़म। क्या देख रहे हैं अपन? क्रीम के बाद में इन्फ्यूज़म। इन्फ्यूज़म, इन्फ्यूज़म क्या होता है? औषधियों को ठंडे या गर्म जल में मिलाकर, या तो औषधि को ठंडे या गर्म जल में मिलाकर अगर बना दी तो उसे बोलेंगे इन्फ्यूज़म। इन्फ्यूज़म, इन्फ्यूज़म औषधियों को ठंडे या गर्म जल में मिलाया जाता है। फिर आती है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट क्या होता है? औषधियों को पानी के साथ उबाला, पहले औषधि को पानी के साथ उबाला, फिर उसकी वाष्प को ठंडा कर लिया, और जो प्राप्त होता है उसे एक्सट्रैक्ट कहते हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? औषधियों के पानी के साथ उबाला, उसकी वाष्प को ठंडा करा, और जो प्राप्त हुआ उसको एक्सट्रैक्ट कहलाता है। ठीक है ना? डेकोटम। अब डेकोटम क्या होता है? डेकोटम, डेकोटम होता है औषधियों को पानी के साथ उबालकर प्राप्त छनित्र। इसको काढ़ा बोल सकते हैं अपन डेकोटम को। ठीक है ना? तो औषधियों को पानी के साथ उबालकर प्राप्त छनित्र डेकोटम कहलाता है। जैसे काढ़ा पानी के साथ उबाल लेते हैं अच्छे से, और फिर उसको छान लेते हैं, जो प्राप्त होता है उसको डेकोटम या काढ़ा कहते हैं। एक्स्ट्रा में क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट में औषधियों को पानी के साथ उबालकर वाष्प को ठंडा करेंगे, उसे एक्सट्रैक्ट कहेंगे। आगे अपने पास आता है एरोसोल। क्या आ रहा? एरोसोल। एरोसोल क्या है? किसी ठोस अथवा तरल औषधि या अन्य पदार्थ के कणों को किसी, क्या बोल रहे, या तो ठोस होगी या तरल औषधि को या अन्य कोई से भी पदार्थ के कणों को गैस में परिवर्तन करके बारीक छिड़काव के रूप में, किसी भी औषधि को या ठोस हो या तरल हो या कणों के रूप में हो, ठीक है ना, उसको गैस के रूप में परिवर्तन करके बारीक छिड़काव के रूप में रोगी पर प्रयोग किया जाता है। किसी ठोस, तरल या अन्य पदार्थ के कणों को गैस में परिवर्तन करके बारीक बारीक छिड़काव के रूप में रोगी पर अगर अपन प्रयोग करेंगे तो एरोसोल कहलाता है। ठीक है, लगभग सारी टर्मिनोलॉजीज ख़त्म हो गई है, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।